जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हमारा जो लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है, लाभ हानि में आप लोगों को 6-7 वीडियो बताया जा चुका है। आप लोगों को टॉपिक वारी से एक एक टॉपिक करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जब भी हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों को कराया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगला जो हमारा टाइप है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगभग बच्चे गलत कर देते हैं। और देखिए, इसमें हमारा 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बारी बारी करके एक एक टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो ध्यान समझते हैं। लिखा है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने जितने में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। अब ज़रा ध्यान समझा कि मान लेते हैं हम कहीं दुकान पे गए और हमने क्या किया कि 20 कलम खरीदा। जितने रुपए में हमने 20 कलम खरीदा, मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये में 20 कलम खरीदा। तो ये बता दो कि अगर 20 रुपये हमने 100 कलम खरीदा है और उतने ही रुपये में या 100 रुपये में हमने कितना कलम खरीदा, 20 रुपये कलम। अब हमने 100 रुपये में कितना कर दिया, 15 कलम बेच दिया। तो ज़रा ये बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो हमको पता है अगर हमने 20 कलम को 20 रुपये में ख़रीदा है और 15 कलम को बेच दिया तो 5 कलम का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कहने मतलब समझिएगा कि अगर क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा और विक्रय मूल्य हमारा कम तो हमेशा क्या होता है, प्रश्न में लाभ होता है। और अगर क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, अगर क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हानि होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने 40 कलम खरीदा और कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में। और जब हम उसको बेचने गए तो 100 रुपये में हमने कितना कलम बेच दिया, 50 कलम बेच दिया। तो अगर हमने 50 कलम को बेचा तो हमको क्या हुआ, 10 कलम की हानि हुई। क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपये में 40 कलम खरीदा था। अब वो का जो हम 10 कलम हुआ वो का अपने घर से तो लाइक देवा ना, काय मतलब का हुआ, वो 10 कलम हमका अपने लग से लाइक दिए पड़त बा। तो काय मतलब अगर देखा जाए तो 10 कलम का हमका का होत बा, हानि होती बा। तो अगर क्रय मूल्य हमारा कम और विक्रय मूल्य हमेशा का हो ज़्यादा तो हमारा क्या हो जाएगा, हानि। लेकिन अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम तो हमेशा क्या होगा, हानि। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखिए, लिखा गया है 20, वस्तु का मतलब ये हमारा क्या है, सीपी बराबर 15 एसपी के। 20 का जो क्रय मूल्य है 15 एसपी के बराबर है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं सीपी और बटे हमारा क्या हो जाएगा, एसपी बराबर, इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 15 और बटे हमारा क्या आया, 20। 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, यहाँ से हो जाएगा 5 चौ 20। तो कहने मतलब ये क्रय मूल्य हमारा कितना आया, 3। और अगर हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, 4। तो क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 4। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रय मूल्य हमने 3 में खरीदा और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 4। तो अगर हम देखते हैं कि वस्तु को हमने बेचा कितने में, 4 में, तो हमारा 3 से 4 में जाने में कितने का लाभ हुआ, 1 का। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो कहने मतलब ये आ जाएगा 100 और बटे कितना हो जाएगा, 3। 100 बटे 3 का मतलब अगर सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ। देखिए, जब भी वस्तु वाला प्रश्न आता है, पूरे चैप्टर में हमारा यही एक प्रश्न है जो हमेशा अगर लाभ और हानि निकालते हैं किस पर निकालते हैं, विक्रय मूल्य पर। अब ध्यान समझो, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखते हैं, अगर हमको वस्तु को सॉल्व करना है तो हमें क्या करा, 20 कलमों को 15 में बेचने पर। तो ये बताओ दोनों का अंतर कितना आया, 5। यहाँ पर जब हमेशा मान रखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य को रखेंगे। किसको रखेंगे, विक्रय मूल्य। तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 15 और गुणे यहाँ से क्या आया, 100। 5 का नाम 5, 5 3 15। कहने मतलब ये आ जाएगा 100 और बटे 3। 100 बटे 3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा कितना आ गया, 33 सही 1/3%। अब ध्यान देते हैं, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने जितने में 25 वस्तु खरीदा
उतने ही रुपए में 18 वस्तुओं को क्या कर दिया, बेच दिया। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब ध्यान समझो, एक व्यक्ति ने जितने में 25 वस्तु खरीदा उतने ही रुपए में 18 वस्तुओं को क्या कर दिया, बेच दिया है। तो ये बता दो कि 25 वस्तु को खरीदा का मतलब क्या होगा, CP। 18 वस्तु को बेचे का मतलब क्या होगा, SP। तो ये आएगा 25 और बटे कितना आया, 18। ये हमारा हो जाएगा SP, सॉरी, और बटे 25 बटे 18 SP बटे हमारा क्या हो जाएगा, CP। कहने मतलब क्या है कि 25 रुपये हमारा क्या है, SP, और जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 18। तो ये बता दो, क्रय मूल्य 18, 25 विक्रय मूल्य, तो हमारा लाभ कितने का हुआ, 7 का। क्रय मूल्य हमारा है कितना, 18, और गुणे कितना आ जाएगा, 100। 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 350 बटे 9, 9 से भाग कर लो, 9 तिरिक 27, यहाँ से बचा 8, 9 8 72, 38 सही 8 बटे 9%। ठीक, 38 सही 8 बटे 9%। अब ध्यान समझते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, हमने अभी आपको बताया 25 वस्तु और 18 वस्तु दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7। हमेशा हमको विक्रय मूल्य पर निकालना है, बटे 18, गुणे कितना हो जाएगा, 100। 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 735, 350, और बटे कितना आया, 9। अगर हम लोग 7 करेंगे तो आ जाएगा 9 तिरिक 27, बचा कितना, 3, और 5 3 8, 9 8 72, और अगर यहाँ से देखा जाए 80 आया था, और 8 बटे 9, तो 38 सही 8 बटे 9% का क्या होगा, लाभ। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन को नोट करना है, नोट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन हमारा और लिखा हुआ है। आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया कि यदि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कम है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो हमेशा हमारा क्या होगा, हानि होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। कहीं मतलब हमने बताया कि मान लेते हैं आप 100 रुपये में 15 कलम खरीद रहे हैं और आप 100 रुपये में 10 कलम को बेच दे रहे हैं। तो कहने मतलब क्या है कि 5 कलम हमारे पास बचा हुआ है। अगर उस 5 कलम को बेचेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रुपया मिले कि ना मिले। तो कहे मतलब क्या है, वो हमारा है क्या, लाभ हो रहा है। वो भी कितने कलमों का, 5 कलमों का। कितने कलमों का, 5 कलमों का। तो अगर हमारा क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, कम है, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य की संख्या हमारी क्या है, कम, और विक्रय मूल्य संख्या क्या है, ज़्यादा, तो हमेशा क्या होगा, हानि। देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 40 क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, CP। 50 वस्तु के SP के क्या है, बराबर है। तो अगर यहाँ से बात कर लेते हैं, CP अपान क्या हो गया, SP बराबर, यहाँ से हो जाएगा 50 और बटे क्या हो गया, 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ध्यान देखो, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 4। कहने मतलब 5 और 4 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। 5 का नाम 5, 5 दूना 10। अगर हम बात कर लेते हैं तो आएगा कितना हमारा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। अब ध्यान देखते हैं, हमने आपको क्या बताया, हमेशा दोनों का अंतर 50 में से 40 गया, कितना आ जाएगा, 10। हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालते हैं 50 और गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 100। 5 से 5 दूना 10, तो कहने मतलब कितना आ जाएगा, 10 दूना 20% की क्या हो गई, हानि। अब जब कुछ जने के दिमाग में हो कैसे पता चलेगा कि 20% का हानि हुए, तो भैया देखो यह का लिख सकते हैं 40 माइनस 50 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे 50
गुणे 100, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा -10/50 और गुणे 100, 50 दूना 100, 10 दूना 20%, माइनस में तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था -20% की क्या आ गई, हानि आ गई। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि 60 वस्तु का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो जरा ध्यान से समझिए, 60 वस्तु का क्रय मूल्य है, 60 हमारा क्या हो गया CP, 75 हमारा क्या हो गया SP, तो ये हो जाएगा CP और बटे क्या हो गया SP बराबर 75/60, 25 तियाँ 75, 25 चौके 60। तो अगर देखा जाए तो कहने मतलब CP अपान क्या हो गया SP, तो 75/60, ठीक है। देखते हैं अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 हमारा क्या है क्रय मूल्य, 4 हमारा क्या है विक्रय मूल्य। ये बताओ 3 रुपया क्रय मूल्य, 4 रुपया विक्रय मूल्य, कितना आ जाएगा 1/3 गुणे 100। कहने मतलब ये आ जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 33 सही 1/3% का, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 वस्तु का क्रय मूल्य CP 75 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP अपान क्या होगा SP 75, तो 25 तियाँ 75, गलत काट दिए हैं, देखो 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 5 से 4 में आने में कितना अंतर आया 1, क्रय मूल्य कितना 5 और गुणे 100, 5 से 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 20% की हानि, क्या आ जाएगा 20% की हानि। अगर उसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो ध्यान समझते हैं। देखते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 60, विक्रय मूल्य कितना है 75, तो 60 माइनस कितना हो गया 75। अगर हम यहाँ से लगाएं तो लिखेंगे 75 और गुणे 100, तो यहाँ से हो जाएगा -15 और बटे 75 और गुणे 100, 15 से 15 बचे 75, 5 दूना 10, तो ये मान आया -20। तो अगर -20 आ गया तो -20 का मतलब अगर कहीं माइनस चिन्ह आ जाता है तो माइनस चिन्ह का मतलब क्या होता है, हानि होता है। तो बस हमको करना कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखेगा कि अगर क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा तो विक्रय मूल्य कम, तो हमेशा ऐसे प्रश्न में हमारा क्या हुए लाभ। और अगर क्रय मूल्य हमारा का हुआ ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम, तो हमेशा ऐसे प्रश्न में हानि। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 15 वस्तु को कितने में बेच दिया 100 रुपये में, और फिर खरीदा कितने के हैं 100 रुपये में 20 वस्तु को, तो कहने मतलब 5 वस्तु हमारा क्या हुआ बच गया। अगर वो 5 वस्तु हमारा बच गया है तो कहने मतलब हमारा 5 वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे आप लोगों को अगला टाइप इसी पर आधारित है उसको सॉल्व कराते हैं। तो देखिए आपका ये टाइप जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमारा जो अगला टाइप है इसी पर आधारित हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को कल कराया जाएगा। देखिए अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते हैं, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमारे SD यादव से आपको कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी लगभग आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाता है वो विगत वर्षों में आए हुए सभी प्रैक्टिस सेटों को मिला करके क्वेश्चन को लाया जाता है। तो अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो मैथ में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो जो हमारा इस पर आधारित अगला क्वेश्चन है उसको आप लोगों को कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।